हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी, और हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने कल शुरू किया था वचन पढ़ना। क्या पढ़ना शुरू किया था? वचन पढ़ना, जिसमें एक वचन, द्विवचन, और हम पढ़ रहे थे क्या? त्रियक रूप पढ़ रहे थे। हमने एक लाइन पढ़ी थी कि कभी भी एक शब्द के दो बहुवचन नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? दो बहुवचन नहीं हो सकते। उनमें से अगर होगा तो एक क्या होगा? बहुवचन होगा। जो दूसरा है वो क्या होगा? त्रियक रूप होगा। क्या होगा? त्रियक रूप होगा। और त्रियक रूप में हमने देखा था कि वो कैसे बिना उसके किसके, बिना विभक्ति और बिना कारक या परसर्ग के त्रियक रूप नहीं बनता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो अब हम आइए आगे देखते हैं कुछ ऐसे उन त्रियक रूपों को जो क्या है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि एक शब्द के शब्द उसका एक वचन, बहुवचन और उसके त्रियक रूप क्या होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे हम चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में वो बहुत फिर हम किस पे चलेंगे? जो हमेशा किसमें एक वचन में रहते हैं शब्द, और जो हमेशा किसमें बहुवचन में शब्द रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद चलेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, ये हम सबसे बाद में करेंगे, क्योंकि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में उतने प्रश्न नहीं पूछे जाते। जो हमेशा एक वचन रहने वाले और हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्दों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो एक साइड लिखिए, कुछ शब्दों को देखते हैं। एक वचन, एक वचन, एक वचन हो गया। दूसरा क्या हो गया? बहुवचन हो गया, बहुवचन। तीसरा हमको क्या देखना? हमको देखना त्रियक रूप। क्या देखना है? जो त्रियक रूप। क्या देखना? हमको देखना है त्रियक रूप। ठीक है, तो जैसे शब्द क्या है, जैसे एक शब्द हम लेते हैं धागा। धागा क्या है? धागा क्या होगा? धागा शब्द जो होगा वो क्या होगा? अकेले में एक वचन होगा। क्या होगा? धागा जो शब्द है वो क्या होगा? एक वचन होगा। अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? धागे। क्या हो जाएगा? धागे हो जाएगा। अगर इसका त्रियक रूप क्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? धागों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धागों हो जाएगा। ठीक है, जैसे धागों का समूह, धागों से बनी स्वेटर, है ना, धागों से कपड़ा बनता है। तो इसमें क्या है? उनका प्रयोग होने लगा। किनका? विभक्ति और परसर्ग का प्रयोग होने लगा। ठीक है, दूसरा शब्द लेते हैं, दूसरा शब्द देखते हैं। जैसे हम देखते हैं सड़क। ये परीक्षा में पूछे गए हैं सारे के सारे। क्या? सड़क। तो इसका बहुवचन क्या हो? सड़कें। क्या हो जाएगा? बहुवचन सड़कें हो जाएगा। अगर इसका त्रियक रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सड़कों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सड़कों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका त्रियक रूप जो है वो क्या हो जाएगा? सड़कों हो जाएगा। ठीक है, दूसरा शब्द लेते हैं हम। पंखा, बहुवचन, पंखे। क्या हो जाएगा? पंखे। और त्रियक रूप में कहाँ पहुंच जाएगा? ये पंखों। ठीक है, जैसे और देखते हैं रुपया। रुपया क्या? एक वचन है। अगर इसका बहुवचन बनाना है तो क्या बनाएंगे? रुपए। रुपए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपए या रुपए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्या है उसको तिर्यक बनाना तो क्या बनाएंगे? रुपयों। रुपयों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपयों हो जाएगा। ठीक है, जैसे दरवाजा। दरवाजा क्या हो गया? दरवाजा हो गया। दरवाजे हो गए। क्या हो गया? दरवाजे हो गए। तिर्यक रूप क्या हो जाएगा? दरवाजों हो जाएगा। दरवाजों हो जाएगा। ठीक है, और शब्द देखते हैं। जैसे महिला शब्द लिया हमने। क्या लिया? महिला। हमने शब्द लिया एक महिला, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन महिलाएं। क्या हो जाएगा? महिलाएं। क्या हो जाएगा? महिलाएं।
और अगर इसका त्रियक रूप देखें तो क्या हो जाएगा, महिलाओं। क्या हो जाएगा, महिलाओं हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। इसको मिटा के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं बात, जैसे बात शब्द हो गया, बहुवचन क्या हो जाएगा, बातें। क्या हो जाएगा, बातें। त्रियक रूप में क्या आ जाएगा, बातों। क्या हो जाएगा, बातों। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, जैसे किताब, किताबें। क्या होगा, किताब का किताबें, और क्या त्रियक रूप क्या हो जाएगा, किताबों, किताबों। ठीक है, जैसे भेड़, भेड़ें। क्या हो जाएगा, भेड़ों। ठीक है, ये सभा, क्या हो जाएगा, सभाएं, सभाओं। ठीक है, आंख, आंखें, आंखें। और बहुवचन त्रियक रूप क्या हो जाएगा, आंखों। तो इनको नोट कर सकते हैं आप लोग, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं वे शब्द जो सदैव कैसे एक वचन में रहते हैं। क्या रहते हैं, हमेशा किस में रहेंगे, हमेशा एक वचन में रहेंगे, उनका बहुवचन नहीं बनता। बहुवचन में ही प्रयोग होंगे तब भी कैसे, एक वचन में ही रहेंगे वे। ठीक है, तो वे शब्द जो क्या रहते हैं, सदैव एक वचन में रहते हैं। इस पर हेडिंग डालिए, वे शब्द, वे शब्द जो कैसे सदैव एक वचन में रहते हैं, जो सदैव, जो सदैव एक वचन में रहते हैं, एक वचन में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक वचन में कौन रहेगा, पहली बात हमको देखना है कि यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो वो क्या रहेगा, सदैव एक वचन में रहेगा। किस में रहेगा, एक वचन में रहेगा। ठीक है, तो लिखते हैं कि यदि कोई क्या है, व्यक्तिवाचक है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कोई भी आता है तो वो हमेशा किस में रहेगा, एक वचन में रहेगा। किसमें, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या, किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही होती है, किसी विशेष स्थान की बात हो रही होती है कि नहीं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, को ही क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष होना चाहिए, कोई विशेष जो केवल क्या हो, एक हो, उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे देखिए उदाहरण क्या, राम, जब हम संज्ञा पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था राम हो गया, ताजमहल हो गया, बताओ दूसरा है ताजमहल, राम हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और क्या हो गया, आगरा हो गया। ये क्या है, ये चीजें क्या होती हैं, ये हमेशा किस में रहेंगे, एक वचन में रहेंगे। जो क्या आपको देखना कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है तो किस में रहेगा, हमेशा एक वचन में रहेगा। ठीक है,
दूसरी चीज हमको क्या देखनी है, दूसरी चीज हमको देखनी है कि यदि जो द्रववाचक में आते हैं, क्या आते हैं, द्रववाचक में आते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक वचन में होते हैं। क्या होते हैं, जो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं वो भी क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। क्या, द्रव, जब जो द्रव्यवाचक संज्ञा भी क्या आती है, एक वचन में आती है। जैसे हमारा क्या हो गया, दूध हो गया, द्रवमय है। घी हो गया, द्रवमय है। क्या हो गया, घी हो गया। दही हो गया, पानी हो गया, क्या हो गया, पानी हो गया। तेल हो गया, क्या हो गया, तेल हो गया। तो ये हमेशा किसमें, एक वचन में ही क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। इनका बहुवचन बनता ही नहीं है। क्या, इनका कोई बहुवचन बनता ही नहीं है। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। ठीक है, तीसरी देखनी है। तीसरी जो क्या होती है, तीसरी चीज क्या होती है, जो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा होती है वो भी क्या होती है, एक वचन होती है। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा भी क्या होती है, एक वचन होती है। जो भाव होते हैं, जो हमारे, जो हम प्रकट करते हैं, जैसे क्रोध हो गया, प्यास हो गई, भूख हो गया, प्यार हो गया, ये सब चीजें क्या है, एक वचन में ही रहती हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा में क्या, क्रोध, क्या हो गया, क्रोध हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, प्यार हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं, हमेशा एक वचन में रहती हैं। ये चीजें क्या है, इतनी चीजें आपको देखनी है कि तीन संज्ञा जो होंगी वो हमेशा किस में रहेंगी, एक वचन में रहती हैं। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा यदि आती हैं तो किस में गिने जाएंगे, एक वचन में गिने जाएंगे। और जो अब देखते हैं अन्य जो शब्द हैं जो क्या होते हैं, एक वचन में आते हैं। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। जो ये सारे के सारे शब्द जो लिखने हैं आप अन्य में, सारे के सारे क्या परीक्षा में पूछे गए हैं 2021 में। कुछ एसआई में भी पूछे गए हैं, तो और जीडी में भी पूछे गए हैं, तो वो हुई शब्द। ठीक है, तो जैसे और अन्य जो आते हैं तो क्या है, जो अन्य शब्द लिखिए, जो अन्य जो हमेशा किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं। जैसे जनता शब्द है, जनता शब्द क्या है, हमेशा किसमें, एक वचन में आता है, इसका बहुवचन नहीं बनता। क्या हो गया, जनता शब्द क्या होता है, हमेशा एक वचन में आता है, उसका बहुवचन नहीं होता। ठीक है, जैसे लोहा, लोहा हो गया, एक वचन रहेगा। तांबा हो गया, क्या हो गया, तांबा हो गया। सोना हो गया, क्या हो गया, सोना हो गया। हवा हो गया, क्या हो गया, हवा हो गया। छाया हो गया। ये सब चीजें किसमें आती हैं, एक वचन में आती हैं। किसमें आती हैं, एक वचन में आती हैं। आग हो गया, सामग्री हो गया, वर्षा हो गया, क्या हो गया, वर्षा हो गया। भीड़ हो गया, क्या हो गया, हाँ, वर्षा हो गया, भीड़ हो गया। पीतल हो गया, चांदी हो गया, क्या हो गया, चांदी हो गया। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया। आकाश हो गया। ये हमेशा किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं। सत्य हो गया, झूठ हो गया, बालू हो गया। ये बालू ट्रक में भर के आती है जिससे हम घर बनाते हैं। सौंदर्य हो गया, क्या हो गया, सौंदर्य हो गया। सहायता हो गई,
दल हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब जो दल शब्द हैं, भीड़ शब्द है, जनता शब्द है, ये सब देखने में कैसे लग रहे हैं? ये सब कैसे, जो सामग्री शब्द है, ये सब किस में लग रहे हैं कि ये बहुवचन होंगे, ये क्या बहुवचन होंगे, लेकिन आते किसमें? हमेशा इनका बहुवचन नहीं बनता, ये क्या होते हैं? ये हमेशा एक वचन ही होते हैं, इसीलिए इन्हीं में कंफ्यूजन होता है और इन्हीं में क्या करते हैं परीक्षक फंसाते हैं। ठीक है, और जैसे झुंड, देखो झुंड शब्द भी क्या है, लग रहा है क्या झुंड से कितने सारे लोग होंगे, तो बहुवचन होता है, लेकिन ये क्या एक वचन में आता है, झुंड हो गया, टोली हो गई, ये सब किस में लग रहे हैं कि बहुवचन में होंगे, लेकिन ये किस में रहते हैं? हमेशा एक वचन में रहते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इतने ही हमको इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो जैसे ये झुंड हो गया, टोली हो गई, सौंदर्य हो गया, दल हो गया, सामग्री हो गई, भीड़ हो गई, जनता हो गया, बालू हो गई, ये सब क्या है? ये सब लग रहे हैं कि क्या है? ये सब कैसे है? बहुवचन लग रहे हैं, लेकिन है क्या है एक्चुअली में? क्या है जो हमेशा किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो ये शब्द क्या आते हैं? हमेशा किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं। ठीक है, एक वचन में। अब देखते हैं जो हमेशा किस में? बहुवचन में, जो लगेंगे कैसे कि एक वचन होंगे, लेकिन वो किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। ठीक है, उनको देखते हैं। चलिए उनको देखते हैं, वे शब्द जो हमेशा किस में होते हैं? बहुवचन में होते हैं। ठीक है, वे शब्द जो सदैव किस में रहेंगे? बहुवचन में रहेंगे। सदैव किस में? बहुवचन में। किस में रहते हैं? सदैव बहुवचन में रहते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं प्राण, आपको लग रहा होगा कि प्राण क्या है? आदमी की, व्यक्ति के प्राण निकल गए, तो ये तो एक वचन है, एक प्राण निकल गया, लेकिन हमेशा किस में आता है? ये बहुवचन होता है। ये क्या होता है? प्राण शब्द क्या होता है? हमेशा सब लगेंगे कि ये एक वचन है, लेकिन ये सब किस में होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी किसमें लग रहा है कि एक वचन होगा, लेकिन किसमें? बहुवचन में है। हाल चाल, हाल चाल, ठीक है, समाचार, समाचार हो गया, दाम हो गया, लोग हो गए, ठीक है, बाल, अक्षत, केस, ये सब किस में आते हैं? तेवर, तेवर हो गया, होश, दर्शन, आंसू, अनेक, रोग, रोंगटे, होंठ इत्यादि। ये शब्द क्या हैं? ये शब्द किस में रहते हैं? हमेशा किस में रहते हैं? बहुवचन में। किस में रहते हैं? हमेशा किस में मिलेंगे? ये बहुवचन। कहीं भी आता है तो लग रहे हैं सब किस में कि ये शब्द किस में होंगे? एक वचन में होंगे, लेकिन इनका प्रयोग क्या होता है? हमेशा किस में होता है? बहुवचन में होता है। ठीक, इतनी चीज आपको समझ के रखनी है। तो चलिए मिलते हैं, बाकी चीज को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।